दरअसल रूस में एयर शो और भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम ने मॉस्को में दिखाया ऐसा करतब कि रूसी सेनाएं भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गईं और उन्होंने ये कह दिया कि भैया ये रूसी भारतीय सारंग हेलीकॉप्टर का ये हाल है तो फाइटर जेट किस करतब से उड़ाते होंगे भारतीय सैनिक, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। जी हाँ, दरअसल मॉस्को में मंगलवार को हुए इंटरनेशनल एयर शो मार्च 2021 से एक दिन पहले एक तरीके से रूस में भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर ने गर्दा कर दिया है। रूस की सेनाएं देखने के बाद और रूस के आम जनमानस देखने के बाद भारतीय सैनिकों का एक तरीके से लोहा माना है। हेलीकॉप्टर टीम ने हवाई करतब दिखाए। भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक टीम सारंग 20 से 25 जुलाई के बीच आयोजित मार्च 2021 इंटरनेशनल एयर शो में भाग लेने पहुंचे, जो मॉस्को के पास जुकोवस्कू में ग्लोकोम फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट के हवाई क्षेत्र में आयोजित हुआ। दरअसल मार्च 2021 दूसरा प्रमुख इन पर्सन एयर शो है और कोरोना वायरस महामारी के बाद से आयोजित होने वाला ये पहला बड़ा शो है। एमकेएम का पिछला द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय एयर शो कार्यक्रम 2019 में आयोजित किया गया था। मैक एयर शो को दुनिया के सबसे बड़े एयर शो मंचों से एक माना जाता है, क्योंकि भव्य आयोजन स्थानीय और वैश्विक विमान फर्मों को अपने कटिंग दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। एरोस्पेस डोमेन से प्रौद्योगिकियां, प्लेटफॉर्म और सिस्टम पहली बार एयरबेस में अपने A350 और 1000 को इस आयोजन में लाएगी। दरअसल आपको बता दें कि रूस के अपने एयरस्पेस उद्योग के आयोजन के केंद्र बिंदु होने की उम्मीद में सुखोई 35, सुखोई 57 ये उड़ान प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण होता है। दरअसल आपको बता दें कि अगर बात करें हम कि भारतीय वायुसेना का जो सारंग हेलीकॉप्टर है वो मॉस्को में जो करतब दिखाया है उसके बाद से एक तरीके से इंटरनेशनल एयर शो होता है जो रूस में होता है और यहाँ पे तमाम सैनिक वायुसेना तमाम देश के तमाम वायु सैनिक आते हैं और यहाँ पर अपनी जो भारतीय अपनी स्वदेशी निर्मित जहाज़ों फाइटर जेटों को उड़ाकर करतब दिखाते हैं। उसी करतब को भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर ने भी दिखाया, जो कि भारतीय पायलट उड़ा रहे थे। और वहाँ पर इस एयर शो को देखने के बाद जिस तरीके से खतरनाक कटिंग और खतरनाक टर्निंग जो वायु हवा में दिखा, वो इससे एक तरीके से भारत ने ये अंदाज़ा बता दिया कि हमारे जो वायु सैनिक हैं पूरी तरीके से तैयार हैं वो लड़ने के लिए। और इस बात को रूस ने भी माना, रूस के सैनिकों ने भी माना कि जिस तरीके से सारंग हेलीकॉप्टर के वायु सैनिकों ने करतब दिखाया और सारंग हेलीकॉप्टर ने कटिंग मारी है, उससे ये तो एक हेलीकॉप्टर रहा, बाकी आने वाले समय में अगर फाइटर जेट हों या फिर भारतीय फाइटर जेट हों वो किस कदर और उनके जो एक तरीके से पायलट होते हैं वो किस कदर फाइटर जेट को चलाएंगे, ये अपने आप में एक अनोखा है। तो इस चीज़ को आश्चर्यचकित रूप से माना है रूस ने और इस बात को भी माना है कि भारत का लोहा माना है। दरअसल भले ही मॉस्को इस समय कोविड-19 के बढ़ती मामले को लेकर चिंता हो, लेकिन MAKS को रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को अपनी एयरोस्पेस क्षमताओं को दिखाने के लिए एक अवसर के रूप में देखा जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में प्रतिबंधों के कारण कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। दरअसल रूस ये चीज़ें हर साल करता है और एक तरीके से एयरोस्पेस को खोलता है और यहाँ पर तमाम फाइटर जेट, तमाम हेलीकॉप्टर्स एक करतब दिखाते हैं और दुनिया भर की कई सेनाएं आती हैं। रूस ही नहीं बल्कि रूस वायुसेना के साथ साथ रूस नाइट्स, रूसी फाल्कन, बुकेट और नागरिक पहली उड़ान देख रहे थे। इसके साथ आपको बता दें रूस कभी पाकिस्तान, चाइना के भी सैनिकों को करतब के लिए बुलाता है, लेकिन भारतीय जो हेलीकॉप्टर सारंग था इसका कुछ अनोखा ही मामला था और इसे देखकर रूस ने भी भारतीय सेनाओं का लोहा माना है। एक और अपडेट इसी में ले लेते हैं जहां पे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन को सीधा धमकी दे डाली है। कहा रूस की सेना जंग के लिए तैयार है। जी हाँ, दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सख्त चेतावनी दे दी है कि रूस की नौसेना शत्रुओं के लक्ष्य पर हमला करने के लिए एकदम तैयार हो चुकी है। खास बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान क्रीमिया को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के साथ चल रहे तनाव के बीच आया है। दरअसल वर्ष 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से जबरन अलग कर दिया था।
लेकिन अभी भी ज़्यादातर दुनिया क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानती है। अमेरिका और ब्रिटेन के तनाव के बीच ही रूस ने अपने सबसे अधिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधा ब्रिटेन और अमेरिका को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो रूसी हमले को तैयार रहेंगी सेनाएं। आपको बता दें कि टकराहट रूस और अमेरिका में तो हमेशा रहता है, लेकिन इन दिनों ब्रिटेन से भी बढ़ चुका है और इसी का नतीजा है कि फ़िलहाल आने वाले समय में एक तरीके से सिस्टम के साथ रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन को साइड करने की बात सोच ली है। इस बीच हम चलते हैं, अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका में आहट। जी हाँ, दरअसल अमेरिका जिस तरीके से तालिबान पर स्ट्राइक कर रहा है उस बात को भी समझिए। तालिबान के साथ पाक का डबल गेम चल रहा है। अमेरिका को एयर स्ट्राइक में मदद कर रहा है इमरान। क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने आपको बताया था कि तालिबान पूरी तेज़ी के साथ कब्जा कर रहा है। जी हाँ, तालिबान पूरी तेज़ी के साथ कब्जा कर रहा है अफ़गानिस्तान में, लेकिन अमेरिका और अफ़गानिस्तान की सैनिकों ने भी तेज़ी के साथ कदम बढ़ा दिया है और इस कदम के बाद से चीन और पाकिस्तान भी पूरी तरीके से सन्न रह गए हैं। अगर बात करें हम तो सबसे ज़्यादा एयर स्ट्राइक अमेरिका कर रहा है इन दिनों तालिबान पर। इसके बाद अफ़गानिस्तान की सेना थल सैन्य के नेतृत्व में तेज़ी के साथ मार करने में सक्षम बताई जा रही हैं। यानी हवाई स्तर की बात करें, हवाई स्तर पे सबसे ज़्यादा एयर स्ट्राइक अमेरिका कर रहा है। तो अफ़गानिस्तान की जो अफ़गान सेनाएं हैं वो थल सेना यानी ज़मीन पे तालिबानी के अड्डों को तबाह कर रही हैं। अगर बात करें तो दो तरफा से तालिबानों की हालत ख़राब है। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल के आई कि क्या पाकिस्तान अमेरिका का समर्थन कर रहा है। ये इसलिए भी आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका की जो स्ट्राइक चल रही है इसमें पाकिस्तान के एयर स्पेस से अमेरिकी फ़ाइटर जेट जा रहे हैं। अमेरिका के लड़ाकू विमान लगातार अफ़गानिस्तान में तालिबान पर स्ट्राइक कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं वो किन इलाकों से गुजर के जा रहे हैं, किन के एयर स्पेस से, यानी वो कौन सा देश है जिनके एयर स्पेस से लगातार अमेरिका जा रहा है। दरअसल अमेरिका के लड़ाकू विमान अफ़गानिस्तान में तालिबान पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और अमेरिकी वायुसेना को गिन कर तालिबानी आतंकियों को मार रहे हैं। लेकिन इस बीच माना जा रहा है कि पाकिस्तान ही अपना एयर स्पेस दिया है। गौरतलब है कि अफ़गानिस्तान जिन देशों से सीमाएं लगती हैं उनसे तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और चीन शामिल है। ईरान, चीन या किसी अन्य देश से अमेरिका को एयर स्ट्राइक के लिए मदद नहीं मिल सकती है। ऐसे में बचा केवल पाकिस्तान जो अमेरिका को तालिबान पर हवाई हमले के लिए एयर स्पेस देता है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले मई के महीने में खबर आई थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। ऐसी स्थिति में इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि पीएम इमरान खान तालिबान के साथ भी डबल गेम खेल रहे हैं और तालिबान को फ़िलहाल अब इस बात के भी अंदाज़ा लगना शुरू हो चुका है। यही कारण है कि पाकिस्तान से टकराहट बढ़ गई है और पाकिस्तान के लोग भी बड़े पैमाने पे सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती हो गई है। तो दोस्तों, जिस तरीके से रूस में भारतीय सारंग हेलीकॉप्टर ने जलवा दिखाया है और भारतीय पायलटों ने जिस कटिंग के साथ करतब दिखाया उसे आप कैसे देखते हैं?